एक बार भगवान विष्णु काफी लंबे समय से शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। ऐसे में उधर से गुजरते हुए नारद जी ने उन्हें जगा दिया। इसके बाद नारद जी ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा कि प्रभु, आप लंबे समय से विश्राम कर रहे हैं, इससे लोगों के बीच आपका उदाहरण आलस के लिए दिया जाने लगा है। ये बात ठीक नहीं है। नारद जी की ऐसी बातें सुनकर भगवान विष्णु ने शेषनाग की शैया को छोड़ दिया और तपस्या के लिए एक शांत स्थान ढूंढने लगे। विष्णु जी हिमालय की ओर चल पड़े। इस दौरान उनकी नजर पहाड़ों पर बने बद्रीनाथ पर पड़ी। विष्णु जी को लगा कि यह तपस्या के लिए अच्छा स्थान है। तभी भगवान विष्णु जी की नजर एक कुटिया पर पड़ी। उन्होंने कुटिया में जाके देखा तो भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। ये कुटिया उनका घर था। इसके बाद भगवान विष्णु इस सोच में पड़ गए कि अगर वह इस स्थान को तपस्या के लिए चुनते हैं तो भगवान शिव क्रोधित हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने उस स्थान को ग्रहण करने का एक उपाय सोचा। विष्णु जी ने एक शिशु का अवतार लिया और बद्रीनाथ के दरवाजे पर रोने लगे। जब माता पार्वती ने बच्चे की रोने की आवाज सुनी तो वह बाहर गए और वो बच्चे को गोद में उठाने लगे। तभी शिव जी ने उन्हें मना किया कि वह इस शिशु को गोद में न ले, लेकिन वह नहीं मानी। वह शिव जी से कहने लगी कि आप कितने निर्दयी हैं और एक बच्चे को कैसे रोता हुआ देख सकते हैं। इसके बाद पार्वती जी ने उस बच्चे को गोद में उठा लिया और उसे घर के अंदर ले आए। उन्होंने उसे खाना खिलाया और चुप कराया। बच्चे को जब नींद आने लगी तो पार्वती जी ने उसे घर में सुला दिया। इसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव जी पास ही के कुंड में स्नान करने के लिए चले गए। जब वे वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा अंदर से बंद था। माता पार्वती बच्चे को जगाने की कोशिश करने लगी तो भगवान शिव जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अब उनके पास दो ही विकल्प है, या तो यहाँ की हर चीज को वो जला दे या फिर यहाँ से कहीं और चले जाएं। शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि वह इस भवन को जला नहीं सकते क्योंकि यह शिशु उन्हें बहुत पसंद आया और प्यार से उसे अंदर सुलाया था। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती वह स्थान छोड़कर चले गए और केदारनाथ पहुंच गए। वहां पर उन्होंने अपना स्थान बनाया। यहीं से बद्रीनाथ धाम विष्णु जी का स्थान बन गया। थैंक यू। लाइक करो, सब्सक्राइब करो।